हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है 22 दिसंबर को आपका एस1 एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों, ठीक है। उसी के लिए कहें गणित का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों। क्या है यहाँ पर कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो 23 बच्चों का हो गया, ये हो गया आपका 22 दिसंबर को आपका ये आएगा परीक्षा बच्चों, ठीक। क्लास आपका हो गया 8 बच्चों को, विषय हो गया गणित बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। सब लोग को निकालने आएगा वर्गमूल, तो अभाज्य गुणनखंड विधि बच्चों को, देखिए समझिए। देखिए दोस्तों समझिए जो वर्गमूल निकाल, देखिए जो क्या करना आपको लिखना बच्चों, यहाँ पर है आपको निकालना क्या अभाज्य गुणनखंड, तो कुछ करना क्या करना अभाज्य गुणनखंड की इसको सिंपली इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। इसका कारण सिंपली अभाज्य गुणनखंड हम लोग इधर लोग क्या कहते हैं, पहले जो अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो किससे भाग जाएगा समझ चुकी है आपको, ये भाग चल जाएगा 2 से, ठीक है। 7 दूनी 14 होगा, 2 दूनी 4 बच्चों हो गया, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 बच्चों। फिर जाएगा 2 से आपका कितना हो जाएगा, सिंपली ही बच्चों का हो गया यहाँ पर हो गया कितना, दो एक का 2 होगा, 8 दूनी 16 बच्चों हो गया। फिर हमको देंगे 2 से देंगे कितना चल जाएगा, फिर हो जाएगा 9 12। फिर आपको देंगे यहाँ पर 3 से, 3 3 9 होगा, फिर 3 से 3 एक का 3 दोस्तों, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, 4 को आएगा 2 सिंपली जो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 बच्चों, ठीक है। 3 सिंपली आएगा 2 बच्चों, ठीक है। सिंपली लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ पर 2 बच्चों, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, प्रत्येक का हम लोग जोड़ा बनाना, क्या करना है जोड़ा बच्चों, ठीक है। देखिए इस तरह से आप प्रत्येक जोड़ा से क्या करना है, एक ठो आपको निकाल देना है, इससे भी एक ठो क्या करना सिंपली निकाल देंगे, इससे भी एक ठो निकाल देंगे, ठीक है। देखिए समझिए, तो ये 4 होगा, 4 3 सिंपली होगा यहाँ पर 12, लिख देंगे आप लोग 12 बच्चों को। ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है। आपका कितना हो गया जो वर्गमूल निकल गया मेरा अभाज्य गुणनखंड से, इसे आपको निकालना परीक्षा में बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। प्रश्न दूसरा समय क्या है कि यहाँ पर कि देखिए लिखा हुआ है 400 बच्चों, ठीक है। इसका निकालना आपको करना है अभाज्य गुणनखंड से निकालना, इसको हम लोग वर्गमूल दोस्तों, देखिए समझिए। तो ये कब हो गया 400, 400 हम लोग क्या करते हैं इसको निकालते हैं बच्चों लोग इधर से इस तरह से, ठीक है। किससे काटेगा सिंपली एक काटेगा 2 से, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, 2 0 बच्चों, ठीक है। फिर आपको 2 से कटेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 0। फिर कटेगा सिंपली बच्चों यहाँ पर 2 से कटेगा 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटेगा आपको 2 से 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर कटेगा 5 से 25 हो जाएगा। फिर कटेगा 5 से बचेगा 5 बच्चों, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 4 ठोप का 2 आया उसमें बीच में 1 2 3 4 बच्चों, ठीक है। सबको लिखना है यहाँ पर गुना बच्चों, ठीक है। देखिए फिर आप क्या करना है कि 2 ठो आया 5, सिंपली आप 1 ठो 5 2 ठो बच्चों, ठीक है। देखिए इस तरह से जोड़ा बना देंगे उसको, ठीक है। आप पहले जोड़ा से क्या करेंगे सिंपली एक ठो निकाल देना, देखिए इससे भी एक ठो निकाल देंगे और इस जोड़ा से भी एक ठो निकाल दिए इसको, ठीक है। 2 दूनी 4 होगा, 4 पीछे सिंपली होगा 20 बच्चों, ठीक है। समझेगा ना। आने की देखिए हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग बात करें वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल निकल जाएगा, सो निकल जाएगा आपका 20 निकल गया, ये आपका होगा फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न दूसरा बात समझिए कि क्या कि भाग विधि से वर्गमूल निकाले, इसमें निकालना आपका भाग विधि बच्चों, ठीक है। एग्जाम पूछेगा आपका भाग विधि पूछेगा, आपका वर्ग पूछेगा गुणनखंड विधि बच्चों, ठीक है। सिंपली आप पूछा आपका भाग विधि, इसमें क्या क्या इसको भाग देना है इस तरह से कि 2 लिखना है 8 है, इसको हो गया आपका 200 या 89 बच्चों। इसको क्या करना है इस तरह से आपको भागता है इस तरह से करना बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है पीछे से आपको जोड़ा बनाना है इस तरह से, पीछे जोड़ा बना दिया, ठीक है। ये सिंपली आपका एक ठो बच गया, ठीक है। तो किससे जाएगा बच्चों, जो भी पहाड़ा पढ़ना आपको उतना ही बार 200 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली लोग क्या कहते हैं 2 का पढ़ेंगे 2 दिन होगा 4 हो जाएगा, लेकिन 2 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करें हम लोग पढ़ेंगे 1 का पढ़ा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो 1 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का पढ़ा 1 ऊपर कितना होगा, सिंपली यहाँ पर 1 ही बच्चों होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से घटा देंगे सिंपली बच्चों यहाँ पर 1 तो बचेगा सिंपली यहाँ पर 1 बच्चों, ठीक है। यहाँ बचेगा सिंपली आपको 89 बच्चों पर, ठीक है। सिंपली इसको क्या करते हैं जोड़ेंगे, एक कितना हो जाएगा 2 बच हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं 2 आपका आ गया, सो हम लोग 2 में कितना हम लोग इसमें जोड़ें, तो कितना इसमें हम लोग लेंगे, ठीक है। 2 में कितना हम लोग लेंगे इसको, ताकि क्या हो जाएगा कि आपको इस पूरा कर जाएगा, ठीक है। सिंपली में 2 में क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए 5 लेते हैं, ठीक है। यहाँ 5 ले लिए, कितना हो गया 25 का 5 5 10 10 हो जाएगा 11 12 बच्चों, ठीक है। इतना हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं बहुत कम हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग 2 से लेते हैं हम लोग 7 लेते हैं, ठीक है। कितना होगा फतेह फतेह हो जाएगा 49, हाथ में बचेगा 4 7 14 गया 15 16 15 18, कितना होगा 18 बच्चों, ठीक है। तो कितना लेंगे कि आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो दोनों सेम दोस्तों आ गया आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा आपको 7 दोस्तों, वही 7 यहाँ लिखना पड़ेगा, वही 7 आपको यहाँ भी लिख देना पड़ेगा, ठीक है। समझे कि नहीं। इतना से लिखने के बाद ये समझ चुका है, उस लाइन को थोड़ा आगे लिखिए, ठीक है। गुना जब करेंगे इसको तो सिंपली हो जाएगा आपका निकल जाएगा 189 बच्चों, ठीक है। इसको घटा देंगे हो जाएगा इस तरह से काट कूट बच्चों, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आने की अगर बात करें फाइनल इसको आंसर बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरह से कि वर्गमूल निकल गया आपका कितना निकल गया, तो निकल गया फाइनली ऊपर दिख रहा है वो 17 बच्चों, ठीक है। यानी कि 289 का वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर
हो जाएगा 17। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि 1024 बच्चों। ठीक, देखिए समझिए, यहाँ पर लिखना पहले आपको है 1024 बच्चों। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, देना है, पीछे से आपको जोड़ा बनाना है इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, दो का पढ़ा पड़ेंगे, 2 दिन हो जाएगा 4 दोस्तों। ठीक है, 5 का पढ़ेंगे तो 5 का 25 25 हो जाता है। ठीक है, 3 का पढ़े 3 हो जाएगा 9। तो सिंपली यहाँ पर 3 लिखना है, वही 3 आपको यहाँ लिखना है, और वही 3 बच्चों को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो कितना होता है, 3 हो गया आपका 9 दोस्तों। ठीक है, सिंपली क्या इस तरह से लाइन दोस्तों पर खींच लेना। ठीक है, अब 10 में क्या करेंगे, घटा देंगे 9, बचेगा आपका 1 बच्चों पर। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, कितना होगा, 3 हो गया यहाँ पर 6 बच्चों। ठीक है, अब ये दिख रहा पूरा दोनों उतारना है यहाँ पर। ठीक है, 24 दिख रहा है, 24 को पूरा जो जोड़ा बनाए पूरा आपको ये उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ये फाइनली आपको बन गया 124 बच्चों। ठीक है, तो हम लोग 6 में से किससे गुना करेंगे ताकि मेरा 124 दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो लोग 6 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अंदाजे एक तो कोई भी अंक लेते हैं। मान लिया हम लेते हैं, हम लोग कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, तो 2 ले लिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 2 में कितना हो गया 4। तो ठीक है, तो 12 हो गया यहाँ पर। तो ये फाइनली 124 यहाँ पर सब पर लिखा गया। ठीक है, 124 आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ। ठीक है, क्या करें हम लोग, 2 बैठाएंगे तो पूरा पूरी इससे भाग चल जाएगा, या पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठा देते हैं 2। यही 2 आपको यहाँ बैठाना, फिर वही 2 आपको यहाँ जोड़ना है 20। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे सिंपली आपको हो जाएगा 124 बच्चों पर। ठीक है, इसको फाइनली क्या इस तरह से हम लोग देंगे, इसको यहाँ काट देंगे, काटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सिंपली बचेगा आपको 0। सिंपली काट को यहाँ दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन दोनों को आप लोग चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं। 2 से कितना हो गया 4 हो गया, 6 का 6 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका कट गया पूरा बच्चों। ठीक है, तो आपका वर्गमूल निकल गया, कितना निकल गया 32 निकल गया। ठीक है, इस तरह आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पर 1024 का निकल गया, वर्गमूल से निकल गया बच्चों, निकल गया आपका यहाँ 32। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों को करें। ठीक है, सब समझिए क्या है कि मान ज्ञात करें बच्चों। ठीक है, समझिए बच्चों। प्रश्न तीसरा का ए नंबर समझिए क्या है कि 3 का करना आपका स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर जब एग्जाम पूछेगा आपको सिंपली क्या करना बच्चों, 3 लिखना है, और लिखा हुआ 2, सिंपली 3 को लिखना है 2 बार बच्चों। ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया आपका 9। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, देखिए समझिए, फिर समझाते हैं आपको कि लिखा हुआ 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 लिखा हुआ 2 बार बच्चों। ठीक है, सिंपली 3 को लिखना है, एक बार लिख दिए, एक बार और लिख देंगे, यानी कि 3 को क्या करना, डबल लिखना, 2 लिखा सिर्फ डबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों गुना करेंगे, 3 हो गया आपको 9। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, अब इस तरह निकल जाएगा इसका मान दोस्तों। समझ गया, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कि लिखा हुआ रहेगा यहाँ पास 4 का क्यू दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू, बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्यू, 4 का क्यू, समझेगा ना, यानी कि 4 का लिखा हुआ 3 बजे ऊपर पावर में। ठीक है, सिंपली क्या करना है, 4 को लिखना आपको है 3 बार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार दोस्तों। ठीक है, तो ये गुना करते हैं, कितना होगा, चाहे 16, 16 जो कितना जाएगा, 16 जो कितना देखिए गुना कर लिया यहाँ पर, 16 गुना कर लेंगे 4। ठीक है, तो 24 का 4 हाथ में बचेगा 2, 4 2 के 6 बच्चों, इतना हो गया आपका 64। तो आपको फाइनली आपका आंसर हो गया यहाँ पर 64 बच्चों। ये आपको हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। इस तरह आपको एग्जाम में बनाना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किया यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या देखिए बच्चों यहाँ पर कि लिखा समझिए कि 3 का आपका पावर है 0, फिर 4 का पावर बच्चों यहाँ पर है 0, फिर आपका प्लस लिखा हुआ 5 का पावर 0 का सही मान निकाले। सिंपली इसको पूछा सही मान दोस्तों। ठीक है, तो इसका फाइनली बच्चों सही मान दोस्तों क्या होगा देखिए समझिए बच्चों। तो लिखा हुआ यहाँ पर, तो इसे क्या करते समझ देखिए, इसको जो लिखा हुआ इस क्वेश्चन को वो यहाँ नीचे में उतार लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 का हो गया पावर आपका 0, फिर प्लस हो गया, फिर 4 का पावर 0 हो गया, फिर आपका 5 का ये पावर 0 बच्चों। ठीक है, समझिए। अब जानते हैं इसको क्या चीज़ है कि हम लोग किसी भी संख्या का कोई भी नंबर, मान लो एक का पावर करेगा 0, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 होता है बच्चों। 3 का रहेगा, 3 का भी अगर पावर रहेगा 0, तो इसका भी आंसर बच्चों 1 ही होता है। ठीक है, और मान लिखा हुआ रहेगा यहाँ 50, 50 का पावर रहेगा ऊपर 0, उसका आंसर क्या होगा, सिंपली बच्चों 1 ही बच्चों होगा। ठीक है, यानी दुनिया में किसी भी नंबर का अगर पावर 0 रहे तो ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 दोस्तों होता है। ठीक है, समझिए देखिए, समझिए क्या करना है कि लिखा हुआ यहाँ पर आपका है 3 का पावर 0 होगा फाइनली 1 दोस्तों, प्लस का प्लस, फिर लिखा हुआ 4 का पावर 0, फिर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 का पावर 0 सिंपली यहाँ 1 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 फाइनली आपको हो जाएगा यहाँ पर 3 दोस्तों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, हो गया आपका यहाँ पर 3 दोस्तों। ठीक है, बस आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या चलिए, प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 देखिए समझ चुके हैं कि देखो यहाँ पर है 3 का पावर आपका है 0 बच्चों, इसका भी आंसर क्या होगा 1 दोस्तों हो गया, गुना चिन्ह। ठीक है, 4 का भी पावर कितना है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ 0 हो बच्चों। ठीक है, इसका क्या होगा यहाँ पर 1 दोस्तों होगा, फिर आपका 5 का पावर 0 से क्या होगा 1 दोस्तों होगा। ठीक है, देखिए समझिए, 1 को गुना कर 1 से 1 ही हो जाएगा, फिर 1 को गुना कर 1 से 1 ही होगा, फिर आप फाइनली बच्चों का आंसर हो जाएगा 1 बच्चों को। ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न के छठा बार समझिए क्या है कि सरल करें बच्चों। ठीक है, प्रश्न के छठा के ए नंबर समझिए बच्चों क्या है कि 5 का पावर आपसे लिखा हुआ -1 है, गुना हो गया 3 का पावर -1 बच्चों। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद किया, उसको स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, समझिए, तो 5 का पावर लिखा हुआ -1, सिंपली क्या करें बच्चों, हमको क्या करना है कि -1 को नीचे लाना है, इसलिए क्या करें हो जाएगा फाइनली यहाँ पर बच्चों 5 का पावर हो जाएगा आपका 1 बच्चों हो गया, प्लस में बच्चों हो गया। ठीक है, या गुना चिन्ह सिंपली हो गया फाइनली आपका,
इसको भी क्या करेंगे, -1 को ले जाना प्लस में से क्या करेंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा 3 बच्चों, उसका पावर हो जाएगा 1 बच्चों का, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में इस तरह से हम लोग बंद कर सकते हैं इसको ब्रैकेट में, ठीक है। सिर्फ पेन चल नहीं रहा, दूसरा पेन लाते हैं, ठीक है। इस तरह सिंपली इसका ये भी पेन नहीं चल रहा है, देखते हैं बच्चों कौन सा पेन चल रहा है, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए इस तरह से ले आते, यही पेन लाए, ठीक है। इसको क्या स्क्वायर बच्चों हो गया यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, तो समझिए सब यहाँ। तब यहाँ पर क्या करें कि फाइनली आपका 1 का 1 हो गया, इसका 5 का पावर है 1, इसलिए क्या होगा, सिंपली इसका पावर दिएगा तो सिंपली होगा ये 5 ही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। गुना का साइन दोस्तों हो गया आपका, तो 1 का 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 3 का पावर 1 है, सिंपली क्या होगा यहाँ पर 3 ही बच्चों होगा, ठीक है, समझेगा ना। तो फाइनली इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लोग बंद कर लेते हैं, इस तरह से बंद कर लिए, ठीक है। बंद करने के बाद दोस्तों सिंपली देखिए इस तरह से बंद कर लेते हैं, तो बंद कर लिए, ठीक है। इसका क्या हो गया, पावर हो गया 2, 2 लिखेंगे उसको, ठीक है। समझिए सब क्या करना कि 1 को गुना का 1 से कितना होगा, तो 1 ही दोस्तों फाइनली होगा, ठीक है। 5 को गुना का 3 से कितना, 35 होगा, यहाँ पर 15 बच्चे, ठीक है। इसका करेंगे स्क्वायर, समझेगा, देखिए तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, समझिए 15 का स्क्वायर करने के लिए अगर आप जानते हो नहीं 15 स्क्वायर कितना होता है, सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर 15 को गुना कर देना है 15 से बच्चों को, ठीक है। तो कितना होगा, 25 का हो जाता है, सिंपली यहाँ पर 5 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। फिर जगह 5 2 हो जाएगा, सिंपली 7 बच्चों, ठीक है। यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, फिर 2 का 2, 5 का 5, 7 5 12 हो गया, 2 हो गया 3, यानी हो जाएगा सिंपली कितना बच्चों हो जाएगा 300 हो जाएगा 25 बच्चों पर, ठीक है। लिख देना है 325, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों हो गया, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपका हो गया यहाँ पर 300 होगा 25 बच्चों, कितना होगा 325 हो जाएगा, ठीक है, समझेगा ना। तो बस आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। बस तो यहाँ पर चलो 5 मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के साथ समझ में क्या कि यदि ए बराबर -1 और बी बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए बच्चों, समझिए प्रश्न के साथ में ए नंबर समझिए क्या है कि ए का पावर लिखा हुआ उसके ऊपर बी है, प्लस हो गया बी का पावर आपका ए बच्चों की, समझिए यहाँ पर आपका ए का मान दिया हुआ -1 दोस्तों, बी का मान दिया हुआ आपको 2 बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या करना आपको, जहाँ पर लिखा हुआ ए बच्चों यहाँ पर वहाँ से भरना है -1, जहाँ लिखा हुआ बी बच्चों यहाँ पर वहाँ भरना है 2 बच्चों, ठीक है। समझिए देखिए मतलब क्वेश्चन देखिए आपको, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक क्वेश्चन का है ए लिखा हुआ, ए की जगह क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ -1, सिंपली यहाँ -1 दोस्तों लिख देंगे हम लोग, ठीक है। बी का कितना बच्चों, बी का वैल्यू लिखा हुआ 2, सिंपली यहाँ पर 2 भरेंगे, प्लस का बच्चों प्लस हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना आपका है, हो गया 2, तो सिंपली यहाँ पर 2 भरना है। और यहाँ क्या हो गया, ये ए का वैल्यू कितना आपका है -1, सिंपली यहाँ पर -1 दोस्तों भर देना, ठीक है। देखिए समझिए एक का जब हम -1 का जब करेंगे स्क्वायर, सिंपली होगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस बच्चों हो गया, तो समझिए जब हम लोग क्या करेंगे 2 को हम लोग क्या करेंगे ले जाएंगे नीचे, क्योंकि उसको लिखा हुआ माइनस में करना पड़ेगा प्लस में बच्चों, ठीक है। सिंपली प्लस में बच्चों को हो गया, समझेगा ना। देखिए दोस्तों 2 और 1 दोनों को निकालेंगे एलसीएम, सिंपली आपको 2 ही बच्चों निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 1 से गुना करेंगे 2 को, सिंपली 2 बच्चों हो जाएगा, 2 को जब हम लोग क्या करेंगे देखिए 1 से भागा देंगे 2 को, सिंपली कितना होगा, तो 2 ही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब भागा जिसको गुना करेंगे सिंपली आपको 2 बच्चों हो जाएगा, फाइनली आपको यहाँ 1 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जोड़ेंगे सिंपली होगा 3 हो जाएगा, 3 बट्टा हो जाएगा 2, आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों निकल जाएगा इसका बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बी समझ पड़ा क्या है कि ए का पावर लिखा हुआ बी गुना बी का पावर लिखा हुआ ए बच्चों, जहाँ पर आपका ए है सिंपली आपको इसको भर देना है, ठीक है। इसको भर देते हैं हम लोग यहाँ पर फाइनली, और बी कितना है 2, 2 भर देंगे गुना बच्चों, बी कितना बच्चों आपका, बी लिखा हुआ 2 है 2 भर देंगे, और ये कितना बच्चों आपका ए लिखा हुआ -1 दोस्तों, यहाँ भर दिए, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सिंपली 1 दोस्तों, गुना चिन्ह, ठीक है। जब इसको क्या करें नीचू ले आते हो जाएगा 2 बच्चों, सिंपली इसको जब गुना करेंगे तो फाइनली आपका निकल जाएगा 1/2, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। बस तो इस तरह आपको सोल्यूशन करना है, एग्जाम प्रश्न का ये पक्का बच्चों इस तरह से प्रश्न पूछेगा आपका, ठीक है। इसलिए सही प्रश्न को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह पूरा यूट्यूब में वो कहीं नहीं बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग क्या करें ध्यान सारे प्रश्नों को कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लेंगे बच्चों, ठीक है। सुन मैं आपका सारा प्रश्न ला दिया इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं सारा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रश्न की 8वां प्रश्न देखिए क्या है कि x का मान ज्ञात करें यदि -5 x + 1 आपको ये ऊपर में से लिखा हुआ घात में से, ठीक है, समझे, गुना -5 का घात लिखा हुआ 5 बराबर -5 ब्रैकेट बंद हो गया 7 हो बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको निकालना है इसमें एक्स का मान दोस्तों, क्या निकालना है एक्स का मान। ये पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पर देखिए उसमें लिखा हुआ -5, तो -5 लिख देंगे, हो गया कितना ऊपर लिखा हुआ, ऊपर सिंपली लिखा हुआ चौका है x प्लस हो गया पर 1 गुना बच्चों हो जाएगा -5 का हो गया पावर हो गया 5 बराबर हो गया -5 का हो गया इस तरह बच्चों, ठीक है, समझेगा ना। देखिए इस तरह लिखा हुआ होगा बच्चों आपको, देखिए सिंपली दोस्तों देख सकते हैं क्या है कि दोनों का यहाँ के आधार यहाँ पर सेम दोस्तों, इसका भी सेम है इसका भी सेम दोस्तों, ठीक है, समझेंगे। तो क्या होगा आपस में दोनों जब पावर दिख रहा है सभी जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है कि इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है। सभी का पावर क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, इसको पावर को सभी को जोड़ देंगे, जोड़ दिए बच्चों, ठीक है। यह हो गया फाइनली -5 हो गया इस तरह बच्चों, ठीक है।
ये चलिए दोस्तों, यहाँ क्या होगा, सिंपली होगा -5 एक्स हो जाएगा, 1 प्लस होगा 5, कितना हो गया, सिंपली होगी 6 बच्चों हो जाएगा -5, इसका हो गया 7 बच्चों। देखिए समझिए, तो ये दोनों तरफ, दोनों देखिए दोनों तरफ ही अच्छे ऑप्शन देखिए, दोनों तरफ क्या आपको, दोनों का क्या आ गया आपका आधार से समान दोस्तों, हो गया सेम दोस्तों, ठीक है। तो आधार को क्या करें, आपको यहाँ से कैंसिल हो, आधार आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आधार आपको हट जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपको पावर यहाँ पर लिख देना है, x + 6 हो जाएगा बराबर का 7 का 7 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। कि बराबर साइड को यहाँ पर लिखना है बच्चों को, ठीक है। तो फाइनली क्या करना, आपको लिखना है x बराबर हो गया सिंपली 7 का 7, ये दिख रहा है +6, इसको ले जाएंगे उस पार, हो जाएगा -6 बच्चों, ठीक है। 7 में घटेगा 6, सिंपली बचेगा आपका 1 बच्चों को। ये हो गया फाइनली आपका आंसर, x बराबर 1 दोस्तों को हो गया, ठीक है। बस दोस्तों आपका यही हो गया फाइनली आंसर। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को बनाना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लिखते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए 9 को समझिए क्या है कि यदि 2 के पावर n गुना हो गया 2 के पावर 6 बटा 2 के पावर माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर 3 बराबर 2 के पावर को लिखा हुआ है यहाँ पर 18 है, तो n का मान ज्ञात किसी को पूछा है यहाँ पर n का मान उसको निकालना है। किस समय देखिए समझिए, फिर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतारना है यहाँ पर, सही है। 2n लिखा हुआ है, समझे कि नहीं, उतार लेंगे। आपको गुना लिखा हुआ है 2 के पावर हो गया 6 बच्चों, ठीक है, बटा हो गया 2 हो गया -3 बच्चों, ठीक है, बराबर हो गया 2 हो गया, इसका आपका घात हो जाएगा 18 बच्चों का, ठीक है। देखिए समझिए सब, सबसे पहले दोनों का देखिए यहाँ पे आधार दोनों का सेम दोस्तों पर, ठीक है, सेम आधार बच्चों है, ठीक है। तो क्या करें, सेम हम लोग फाइनली क्या करें बच्चों, इसको जो आधार को जब सेम दोनों पावर को हम लोग जोड़ सकते हैं। n हो गया प्लस हो गया 6 बच्चों, ठीक है। आपको ये दिख रहा है बच्चों, मैंने जो आपको दिख रहा है जो बटा वाला पहले बटा में रखते हैं, थोड़ा समझेगा ना, चलिए आपको आगे समझा थोड़ा सा। देखिए बच्चों यहाँ से इस तरह काम हो गया, ठीक है। अब समझिए क्या करना है कि 2 हो गया n प्लस हो गया 6 बच्चों, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ले आते हैं ऊपर, इसको क्या करेंगे बच्चों, ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर जब ले जाएंगे तो फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए आपको जो गुना में चल जाएगा, और हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 3 बच्चों को, ठीक है। और हो गया पर 18 का 18 बच्चों को, ठीक है। देखिए और देखिए दोनों का यहाँ पर भी क्या है, दोनों का आधार आपका सेम, इसलिए क्या करेंगे 2 को उतारेंगे 2, इसको क्या होगा यहाँ हो जाएगा n हो जाएगा प्लस हो गया 3 6 प्लस हो गया 3 दोस्तों, पूरा कितना हो गया आपका 2 के पावर हो गया आपका 18 बच्चों हो गया। इसे समझेगा, इस तरह समझेगा, 18 बच्चों का हो चुका है, समझेगा। देखिए आप चलिए, देखिए जो दोनों का आगे देखिए इस बराबर की इस साइड के बाद दोनों का आपका आधार देखिए सेम बच्चों, ठीक है। तो फाइनली क्या करें, इसको सभी को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर जोड़ देंगे सभी को, n का n हो गया प्लस का हो गया 6 3 हो गया 9 9 हो गया बराबर हो गया आपका 18 बच्चों, ठीक है। और n बराबर n हो गया बराबर देना आपको 18 बच्चों, ठीक है। इन 9 को ले जाएंगे इस पर हम लोग कर देंगे, तो हो गया -9 बच्चों का, n बराबर सिंपली निकल जाएगा 18 में घटा देंगे 9 बचेगा फाइनली आपका 9 बच्चों, ठीक है। तो बस आपका n का निकल गया वैल्यू आपका 9 बच्चों को, ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। एग्जाम प्रश्न बच्चों इतना आंसर आपको पूछेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ठीक है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट, वीडियो को 102 बार आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट है, पर यूट्यूब पर कहीं से नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू।